अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आर्टकुन बॉय। आज हम सीखेंगे कि जो यूएसडीटी होते हैं, जो डॉलर होते हैं, वो हम कैसे बाय एंड सेल करेंगे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम मेरे पास जो है $100 जो है वो बाइनेंस अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो है हम क्लिक करेंगे एसेट्स के ऊपर। एसेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो डॉलर है वो स्पॉट वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो जब आपने डॉलर सेल करने होते हैं तो आपने अपने किसी भी अकाउंट से डॉलर जो है वो फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले फंडिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फंडिंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर वाली साइड पे फंडिंग लिखा है और नीचे स्पॉट लिखा होगा। तो आपने इसको क्या करना है, इसको स्विच करना है, स्पॉट वॉलेट को ऊपर ले आना है और फंडिंग को नीचे ले आना है। और कॉइन जहां पर बीएनबी लिखा हुआ है यहाँ पर आपने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना है। और अगर पहले से यूएसडीटी सेलेक्ट है तो फिर ठीक है। तो यहाँ से मैं $10 जो है वो अपने फंडिंग अकाउंट में ले आता हूँ, ऐसे ट्रांसफर करता हूँ और आप देखेंगे कि $10 जो है वो मेरे फंडिंग अकाउंट में आ गए। तो अब मैंने इन डॉलर्स को सेल करना है। तो सेल हम कैसे करेंगे, P2P पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ बाय एंड सेल, हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद हम जो है अपनी अमाउंट एंटर करेंगे। यहाँ पर 2500 कर लेते हैं हम, कि 2500 पाकिस्तानी जो है वो कंफर्म कर लेते हैं। और यहाँ से अपना पेमेंट मेथड जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि हमने जो पेमेंट मेथड ऐड किए हुए हैं अपने बाइनेंस के पेमेंट मेथड्स के अंदर। तो मैंने ऐड किया हुआ नया पे, मैं नया पे को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है मर्चेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो नया पे पे आपको पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है डिजायर्स, हम डिजायर को सेल कर देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं। सेल पे क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा हुआ बाय पीकेआर और बाय यूएसडीटी, आपने बाय यूएसडीटी पे क्लिक करना है और यहाँ पर $10 लिख देना है। $10 लिखने के बाद इसके पास इतने पड़े नहीं हुए, लेकिन चले हम ऐसा करते हैं $9 जो है वो ऐड कर देते हैं। $9 बन रहे हैं 2600। हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हम चैट में जाते हैं। चैट में जाकर हम लिखते हैं सलाम, सेंड टू माई नया पे अकाउंट प्लीज। ठीक है, अब हम अपनी पेमेंट का वेट करेंगे। और यहाँ पर आपने एक चीज जो है वो हमेशा याद रखनी है कि जब तक पेमेंट आपके अकाउंट में आ नहीं जाती, जब तक पेमेंट वहां पर अपीयर नहीं हो जाती आपके अकाउंट के अंदर, यहाँ आपको चैट में वो जितनी मर्जी स्क्रीनशॉट्स भेजता रहे, जितनी मर्जी रसीद जो है वो भेजता रहे कि मैंने आपको पेमेंट सेंड कर दी है, क्रिप्टो रिलीज कर दे, मुझे डॉलर दे दे, आपने नहीं कर रही। जब तक आपके जो सजेस्टेड आपका पेमेंट मेथड है बाइनेंस के अंदर, उस अकाउंट में जब तक पैसे आ ना जाए, आपने पेमेंट रिलीज, आपने यहाँ से डॉलर रिलीज नहीं करने किसी भी हालत में। क्योंकि समटाइम्स यहाँ पर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्कैम करने के लिए आपको फेक जो एडिटेड स्क्रीनशॉट्स होती हैं या रसीद होती है ना, वो सेंड कर देते हैं। तो आप जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि बिना अपना वो अकाउंट चेक किए कि उसमें पैसे आया आगे हैं या नहीं है, तो आप यहाँ से क्रिप्टो रिलीज कर देते हैं, मीन्स कि डॉलर रिलीज कर देते हैं, जिसकी सूरत में आप लोगों को लॉस हो जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। जब तक आपके अकाउंट पे पैसे ना आ जाए तब तक आपने यहाँ से डॉलर रिलीज नहीं कर रहे। अभी हमने जो ऑर्डर है वो ओपन किया हुआ और जैसे ही अभी पेमेंट आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों अब हम अपना जो है नया पे चेक करते हैं कि नया पे में पैसे आ गए हैं या नहीं आ गए। हम नया पे अकाउंट में जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पेमेंट जो है रिसीव हो चुकी है। तो हम वापस ऑर्डर पे जाएंगे। ऑर्डर पे जाने के बाद हम जो है पेमेंट रिसीव पे क्लिक करेंगे। पेमेंट रिसीव पे क्लिक करने के बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंफर्म रिलीज करना है। लेकिन ये रिलीज अब तब करना है जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए, उससे पहले आपने रिलीज नहीं करना इसको। तो मैं कंफर्म रिलीज पे जो है वो क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपसे वेरिफिकेशन लेगा। मैं इसको अपनी वेरिफिकेशन दे रहा हूँ जो कि मेरा फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट करने के बाद इसको जो है पैसे चले गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब अगला पार्ट ये आता है कि हमने यही पैसे जो है वापस खरीदने। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ $10 थे जिनमें से $1 रह गया क्योंकि मैंने $9 जो थे वो सेल कर दिया। अब मेरे नया पे अकाउंट में पड़े हुए 2850 रुपए पड़े हुए तकरीबन लगभग। अब हमने दोबारा डॉलर जो है वो बाय करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P2P पे क्लिक करेंगे दोबारा।
क्लिक करने के बाद अब हम बाय सेक्शन के ऊपर हैं। पहले हम सेल सेक्शन के ऊपर थे, अब हम बाय सेक्शन के ऊपर हैं। बाय सेक्शन के ऊपर हम ऊपर से अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 2500 कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट मेथड नया पे। नया पे हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है जरदान ट्रेडर, उससे नीचे वाला जो ट्रेडर है जिसने 293.69 लगाया हुआ, क्योंकि इसको मैं पर्सनली जानता हूँ, ये जल्दी रिलीज कर देता क्रिप्टो। तो हम इधर बाय के ऊपर क्लिक करते हैं। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर बाय यूएसडीटी पे क्लिक करते हैं, बल्कि हम बाय पीकेआर पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 2800, सॉरी 800। ये हमने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर दिया। प्लेस ऑर्डर करने के बाद हम चैट सेक्शन में जाएंगे और वहां जाकर पूछेंगे कि आप ऑनलाइन हैं। वो कह रहा है पेमेंट सेंड स्क्रीनशॉट, हम कहते हैं ओके सेंडिंग। लेकिन आपने पूछना है कि पेमेंट मेथड जो है नया पे है, नया पे सेंड करूं या किसी और पे सेंड करूं। ठीक है, सेंड करूं या इजी पैसा, आपने ये लाजमी कंफर्म करना। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप जो आपने नया पे पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है, लेकिन दूसरा जो नया पे पेमेंट लेने के लिए ना बैठा हुआ, उसने चैट में मेंशन किया होता है कि मुझे इजी पैसा पे सेंड कर दे या फलान जगह पे सेंड कर दे, हालांकि पेमेंट मेथड हमने क्या चूज किया, नया पे चूज किया। तो अभी हम पूछ रहे हैं इसे कि किस पे सेंड करूं। अच्छा जी दोस्तों, उसने कंफर्म किया है कि इजी पैसा पे सेंड कर दे। तो हम क्या करेंगे, इजी पैसा इसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर आएंगे, हम जो है क्लिक करेंगे, यहाँ इसके जो इजी पैसा नंबर है इस पे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने नया पे में, नया पे में सेंड अकाउंट पे क्लिक करेंगे हम। ऑफ कोर्स आपको आगे का पेमेंट मेथड तो पता ही होगा, लेकिन मैं मजीद जो है आपको साथ साथ करके दिखा रहा हूँ। न्यू ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, यहाँ इसका नंबर पेस्ट करेंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद आप सिलेक्ट बैंक्स में जाएंगे। सिलेक्ट बैंक्स में जाने के बाद आपने इजी पैसा पे क्लिक करना। पता नहीं आज ये नया पे की जो ऐप है थोड़ी सी स्लो चल रही है। हम इजी पैसा पे जाएंगे, इजी पैसा पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो सेम आ रही हैं कि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है समरा सदीक, और आपने यहाँ पर आकर देखना है समरा सदीक ही लिखा हुआ है। ये चीज़ आपने लाजमी कंफर्म करनी है कि जो अकाउंट टाइटल है जिसके नाम पे है वो यहाँ बाइनांस के साथ वहाँ पर नया पे जो ऐप है उसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, 2800 जो है, 2800 का हमने ऑर्डर ओपन किया। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम जो है कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अपनी वेरिफिकेशन देंगे। वेरिफिकेशन देने के बाद यहाँ से आपने रसीद का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है और उसको सेंड करना। यहाँ पर अब जो है पेमेंट जो है वो सेंड हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस पेमेंट मेथड का स्क्रीनशॉट लेंगे। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे डन करेंगे। डन करने के बाद हम वापस चैट में जाएंगे। चैट में जाने के बाद हम जो है ये साइड पे एक प्लस का निशान बना हुआ, बल्कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि व्यू पेमेंट जो है वो डिटेल्स उसको दबाएंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर। इसको आपने नहीं भूलना। स्क्रीनशॉट सेंड करने से पहले या पैसे सेंड करने से पहले मैंने ट्रांसफर नोटिफाई सेलर जो है वो कर दिया। अब मैं दोबारा चैट में जाऊंगा। चैट में जाने के बाद ये जो प्लस का साइन है इसे इसे क्लिक करूंगा। इसे क्लिक करने के बाद आपने एल्बम में जाना है। एल्बम में जाने के बाद आपने अपनी स्क्रीनशॉट जो है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंफर्म करना है और ये स्क्रीनशॉट उसको चली जाएगी, और आपने उसे लिखना है पेमेंट डन, चेक एंड रिलीज प्लीज। बस अब आपने वेट करना है कि जैसे ही पेमेंट जो है उसके अकाउंट में उसको रिसीव होगी, तो एज सून एज वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी उसके अकाउंट में, तो वो आपके डॉलर जो है वो रिलीज कर देगा। लेकिन अभी हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में वो पेमेंट चेक करता है और सेंड करता है। अच्छा तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसने हमें यूएसडीटी जो है वो रिलीज कर दी है।
तो हम इसे पॉजिटिव रिव्यू दे देते हैं पोलाइट एंड फ्रेंडली का, और फिर हम वापस जाते हैं अपने फंडिंग अकाउंट में। और फंडिंग अकाउंट में अगर हम होम में जाए, बैक जाए फंडिंग अकाउंट में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे $10 जो दोबारा से पूरे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, दोबारा आप P2P पे क्लिक करें और यहाँ पर आने के बाद ये जो ऑर्डर्स लगे हुए हैं ना, ये आप देख रहे हैं, इनके आगे ना बैंक ट्रांसफर लिखा हुआ हर ऑर्डर के आगे, और नीचे टाइम लिखा होगा। आपने टाइम जरूर देख लेना। इतने टाइम के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि ऑर्डर पूरा कर लें। और अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब 15 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो वहां पर ऑप्शन होती है नोटिफाई सेलर। ठीक है, आप नोटिफाई सेलर पे क्लिक कर देंगे तो फिर ये टाइमर जो है ऑफ हो जाएगा, फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। आप जितनी मर्जी देर लगा लें पेमेंट सेंड करने के लिए, लेकिन बेहतर पेमेंट सेंड या रिसीव करने के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि आप इतने टाइम के अंदर अंदर सारा कुछ करें। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।